देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सबसे बड़ा ऑफिस सूरत डायमंड बोर्स और आपके साथ हूं मैं शिखा शर्मा। ताप्ती नदी के किनारे बसे सूरत को दुनिया की रतन राजधानी माना जाता है। सूरत प्रमुख रूप से कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो डायमंड सिटी काफी खूबसूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी खूबसूरती में सूरत डायमंड बोर्स नामक डायमंड जोड़कर इसको और निखार दे दिया है। इस भवन ने भारत को विश्व पटल पर सबसे आगे की श्रेणी में खड़ा करने की तरफ एक नया कदम बढ़ाने में अहम योगदान दिया। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत में पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई और अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस परिसर भी भारत में ही बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सूरत शहर के पास खजौद गांव में स्थित इस बिल्डिंग का नाम है सूरत डायमंड बोर्स। अब अपनी खासियतों के लिए सूरत डायमंड बोर्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इस बिल्डिंग ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही भारत ने विश्व में अग्रणी श्रेणी में आगे खड़ा होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। आइए आपको भी दिखाते हैं कैसे दिखती है ये बिल्डिंग। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, डायमंड सिटी की बड़ी शान, सूरत डायमंड बोर्स। देश को किया अग्रणी श्रेणी में खड़ा। अमेरिका के पेंटागन को छोड़ा पीछे। ये खूबसूरत बिल्डिंग है सूरत डायमंड बोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को इसका एक छोटा सा मॉडल भेंट किया गया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में माहौल है। आज पूरी दुनिया में भारत की साख बुलंदी पर है। दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है। भारत अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है। इसीलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल आप भी अनुभव करते होंगे, आप दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया के अनेक देश के लोग यहां बैठे हैं। आज विश्व का माहौल भारत के पक्ष में है। आज पूरी दुनिया में भारत की साख बुलंदी पर है। दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है। मेड इन इंडिया अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपके बिजनेस को मिलना तय है, आभूषण उद्योग को मिलना तय है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। साथियों, आप सभी का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार
सूरत शहर का भी सामर्थ्य और बढ़ा रही है। हमारी सरकार सूरत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष बल दे रही है। आज सूरत के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्विस है। आज सूरत पोर्ट पर कितने ही अहम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है। आज सूरत के पास हजीरा पोर्ट है, गहरे पानी का एलएनजी टर्मिनल और मल्टी कार्गो पोर्ट है। सूरत लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों से जुड़ रहा है और ऐसी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश के आर्किटेक्चर के स्टूडेंट को ये बिल्डिंग दिखानी चाहिए। पंच तत्व क्या होता है ये दिखाने के लिए लैंडस्केप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी यहाँ बुलाइए। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख लोगों को रोजगार दे रही है और अब डायमंड बोर्स से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है, लेकिन पूरी जेम्स ज्वेलरी में भारत शेयर केवल 3.5% है। सूरत अगर चाहे तो भारत जल्द डबल डिजिट में आ सकता है। पूरे देश से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहिए कि आप आइए और स्टडी कीजिए कि बिल्डिंग की रचना आधुनिक रूप में कैसे होती है। और मैंने ये भी कहा कि लैंडस्केपिंग कैसे हो, पंच तत्व की कल्पना क्या होती है, उसको देखने के लिए भी लैंडस्केप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी बुलाइए। साथियों, आज सूरत के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों कारोबारियों को 2 और उपहार मिल रहे हैं। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। और मुझे याद है जब मैं पहले आता था यहां तो सूरत का एयरपोर्ट कभी कभी लगता है बस स्टेशन ज्यादा अच्छा कि एयरपोर्ट अच्छा। बस स्टेशन अच्छा लगता नहीं था, एक झोपड़ी जैसा था। आज कहां से कहां पहुंच गए, ये सूरत का सामर्थ्य दिखाता है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात के साथ ही, और आज जब ये सूरत का एयरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। मैं शानदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को, गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। सूरत को एक समय सूरज का शहर कहा जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से इसे हीरों का शहर और सिल्क का शहर बना दिया है। आज सूरत लाखों युवाओं के लिए सपनों का शहर है और अब सूरत आईटी के क्षेत्र में भी तरक्की कर रहा है। सूरत ने गुजरात को, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सूरत में इससे भी कहीं अधिक सामर्थ्य है।
मेरे हिसाब से तो शुरुआत है, हमें और आगे बढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। सरकार ने आने वाले 25 साल का भी टारगेट तय किया है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, $10 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, हम इन सभी पर काम कर रहे हैं। हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सूरत की और विशेषकर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है। यहां सूरत के सभी दिग्गज मौजूद हैं। सूरत शहर को भी ये टारगेट तय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में सूरत शहर की भागीदारी और कैसे बढ़े। ये डायमंड सेक्टर के लिए, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए चुनौती भी है, अवसर भी है। सूरत का डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस केंद्र है। ये कच्चे और पॉलिश हीरों के व्यापार का वैश्विक केंद्र होगा। इस सेंटर में ही आयात निर्यात के लिए कस्टम क्लियरेंस हाउस बनाया गया है। साथ ही इसमें रिटेल ज्वेलरी के लिए मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग केंद्र जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इन सब का फायदा व्यापारियों को होगा। व्यापारियों को हर प्रकार की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगे, जिससे देश का डायमंड मार्केट लगातार वृद्धि करेगा। इसके साथ ही साथ देश की आर्थिक हालत भी और बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन कर दिया। अब सूरत के डायमंड की चमक पूरी दुनिया में और अधिक बढ़ जाएगी। सूरत डायमंड बोर्स की खासियत क्या है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बिल्डिंग का नाम क्यों आया है? सूरत डायमंड बोर्स बनाने के क्या कारण रहे हैं और इस बिल्डिंग को किसने डिजाइन किया है? ये सब आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया है। सूरत डायमंड बोर्स अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। ये कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। इसमें एक्सचेंज में आयात निर्यात के लिए एक अत्याधुनिक सीमा शुल्क क्लियरेंस हाउस, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए एक आभूषण मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सुरक्षित वॉल्ट के लिए सुविधा शामिल होगी। सूरत का डायमंड सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, जिसके चलते सूरत डायमंड बोर्स का नाम पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। ये इमारत 35.45 एकड़ में फैली है।
इसका बिल्डअप एरिया 67 लाख वर्ग फीट है। इसने अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुख्यालय भवन को भी पछाड़ दिया है। इसे बनाने में करीब 3500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस बिल्डिंग में एक साथ 4500 डायमंड ट्रेडिंग ऑफिस काम कर सकते हैं। यहाँ कच्चे हीरे के व्यापार से लेकर पॉलिश हीरे की बिक्री वाली कई कंपनियों के ऑफिस होंगे। इस पूरी इमारत में 15-15 फ्लोर के 9 टावर बनाए गए हैं। 9 रेक्टेंगुलर टावर एक सेंट्रल स्पाइन से जुड़े हुए हैं। बिल्डिंग में 300 स्क्वायर फीट से लेकर 1 लाख स्क्वायर फीट तक के ऑफिस स्पेस बनाए गए हैं। डायमंड बूर्स को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम रेटिंग भी मिली है। सूरत डायमंड बोर्स से लगभग 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बिल्डिंग में कनेक्टिविटी के लिए अत्याधुनिक सुविधा दी गई है। सुरक्षा के नजर से यहाँ 4000 से ज्यादा कैमरे और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। भारतीय आर्किटेक्ट कंपनी मार्फोजेनेसिस ने इसका डिजाइन तैयार किया है। इस बिल्डिंग में डायमंड बोर्स कैंपस में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक, कस्टम्स क्लियरेंस हाउसेज, कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, एंटरटेनमेंट एरियाज और क्लब जैसी सुविधाएं हैं। सूरत डायमंड बोर्स में 175 देशों के व्यापारियों को पॉलिश्ड डायमंड खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनाने के पीछे कई कारण भी हैं। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। दरअसल भारत से डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग को बढ़ावा देना है। डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने वालों को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग सहित डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े बिजनेस को बढ़ाना है। भारत को दुनिया में एक मॉडर्न डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट के रूप में विकसित करना है। इस बिल्डिंग को 65,000 से ज्यादा डायमंड एक्सपर्ट्स का कन्वीनियंट हब बनाने का लक्ष्य है। इस बिल्डिंग को दिल्ली बेस्ड आर्किटेक्ट सोनाली और मनित रस्तोगी और उनकी फर्म मार्फोजेनेसिस ने डिजाइन किया है। मनित रस्तोगी ने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और इसे बनाने की चुनौती पर कहा कि बिल्डिंग को बनाने की सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसी इमारत कैसे डिजाइन की जाए जिसमें लगभग 65,000 लोग आ जा सके। रीढ़ की हड्डी छोटी हड्डियों की एक सीरीज से बनी होती है जिन्हें वर्टेब्रा कहा जाता है। इसी तरह ये बिल्डिंग भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देशवासीओना गुजरातना पनोता पुत्र श्री नरेंद्रभाई अनुभूति करावी छे। અત્યાર સુધી મોદી है तो मुमकिन है एम कहेवातुं हवे विकासनी गैरंटी एटले मोदीजी एवो विश्वास देशभરના લોકોમાં પાક્કો થઈ ગયો છે। વિકસિત ભારત 2047ના સંકલ્પ સાથે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ દેશમાં વિકાસનો નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે। ગુજરાત તો મોદી સાહેબની આ વિઝનરી લીડરશીપનો લાભ 2 દાયકાથી મળતો રહ્યો છે। કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન તરીકે શ્રી નરેન્દ્રભાઈના આવ્યા પછી તો ડબલ એન્જિન સરકારની બેવડી ગતિથી ગુજરાત વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે। આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ 2 દાયકામાં ડ્રીમને ડિલિવરી સુધી લઈ જવામાં સફળતા મેળવી છે। તેમનું એક જ્વલંત ઉદાહરણ આજનો આ ડાયમંડ બુર્સ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ છે। સુરત મહાનગર ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના હબ સાથે અનેક ઉદ્યોગ व्यापारों थकी देशभरना लाखों लोगों रोजगारी आपतु कॉस्मोपोलिटन सिटी बन्यु छे। आदरणीय वडाप्रधानश्रीना एक भारत श्रेष्ठ भारतना संकल्प ने देशना अनेक राज्योमांथी सूरतमां रोजीरोटी माटे आवेला लोको चरितार्थ करे छे। गुजरात का सूरत डायमंड और टेक्सटाइल क्षेत्र में विकास के नए आयाम छू रहा है। सूरत डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में पहले से ही अपनी वैश्विक पहचान बना चुका है। अब ये डायमंड ट्रेडिंग का भी हब बनकर उभरेगा। बोर्स का मुख्य आशय भारत में हीरा, जेम्स और ज्वेलरी की आयात, निकास एवं व्यापार को प्रोत्साहन देना, साथ ही डायमंड प्रोडक्शन और बिजनेस के साथ जुड़ी छोटी बड़ी कंपनियों, MSME को अत्यधिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डायमंड ट्रेडिंग को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ आज के लिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज।